अल्हम्दुलिल्लाह ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई हमारी बनके हो गया रेडी। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम ऐड कर देंगे ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। और अगर आपको बनाना ही है ये तो मेरी वीडियो को फुल देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी क्या है? रेसिपी है चिकन कढ़ाई, वो भी ढाबा स्टाइल। तो ये किस तरह बनती है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ के जी चिकन, उसके बाद मैंने डाल दिया इधर लहसुन। तो अदरक मैंने इसमें ऐड नहीं करना, तो मैंने इसमें सिर्फ लहसुन डाला है। और अब मैंने इसके अंदर डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद मैंने डालना है हल्दी और नमक। ये दो चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं लेकिन जायकेदार बहुत बनती है। और उसके बाद मैंने ले लिया है हाफ कप पानी, लेकिन इससे भी मैं कम डालूंगी, हाफ से भी। और इसके बाद मैंने डाल देने हैं टमाटर, जो मैंने दो हिस्सों में काट के डालने हैं। इसी तरह से ऊपर फैला के डाल दीजिएगा। इसमें कोई अभी मसाला मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसकी तरीके से हमने इसको दम पे रखना है। 10 से 15 मिनट हम इसको बिल्कुल लो आंच पे दम पे रख देंगे, सेम इसी तरीके से। अब दोबारा मैंने चेक करना है कि ये पक गए है कि नहीं। अब मैंने 10 मिनट के बाद ही इसका दम ओपन किया है। तो ये देखें माशाल्लाह से टमाटर का छिलका सारा ऊपर को आ गया है। तो अब हमने चिमटे की मदद से इसको बारी बारी करके उतार लेना है। और उसके बाद मैंने इसको चिमटे की मदद से बिल्कुल मैश कर देना है। ये इतनी मज़े की बनती है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। आप बना के ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपसे किस तरह की बनी है। लेकिन मेरी वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि मैंने किस तरह से बनाई है, आप किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से सेम जायकेदार चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल वो भी चाहिए तो आप मेरी वीडियो को फुल देखिए। यहाँ पर मैंने चिमटे की मदद से इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ना तो हमें टमाटर को बाहर निकाल के दोबारा में ग्राइंडर में डाल के इसको मिक्स करना पड़ा, ना इसके अंदर हमने ग्राइंड किया। हमने सेम चिमटे से ही लेके इसको दबा दबा के हमने मिक्स कर दिया कि उसमें कोई ऐसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली ये बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैंने टमाटरों को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। बाकी जो रही कसर है वो मैं थोड़ी देर के दम पे लगाऊंगी 5 मिनट का। तो उसके बाद इसका जो होगी रही सी कसर वो भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए मैंने 5 मिनट के बाद दम उसका उतार के देखा है तो माशाल्लाह से पानी इसका अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। तो इसके बाद अब मैंने डालना है हाफ कप के बराबर इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है ताकि इसकी मैं भुनाई बहुत अच्छे से कर सकूं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया डाल देना है इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर। और उसके बाद मैंने डाल देना है पिसा हुआ ज़ीरा। ये देखिए ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसके बाद जो है ना मैंने इसको अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, इस तरह हमने एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। भुनाई हमने बहुत अच्छे से डट के करनी है ताकि हमारी चिकन कढ़ाई जो बना रहे हैं वो बहुत मज़े की, बहुत ही मस्त बने। तो अगर हमने यहाँ पे भुनाई पे कंप्रोमाइज़ किया तो ये मज़े की नहीं बनेगी। तो इधर मैंने 4 अदद हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। ये देखिए ये थोड़ी देर जैसे बुनाई के लिए रखते हैं। तो इधर मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने इसमें अब क्या ऐड करना है। तो अब मैंने ये ले लिया है 1.5 चम्मच के बराबर मैंने दही लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है क्रीम। क्रीम आपके पास जौन से भी हो आप यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको मैंने अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। ये देखें इसी तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर चिकन भी माशाल्लाह से भुन के बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह से देखने में इतना अच्छा है तो ये खाने में कितना अच्छा होगा। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब मैंने जो क्रीम और दही का बनाया है मिक्सचर, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि मज़ीद अच्छा, मज़ीद जायकेदार बने। अब हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हमने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। तो हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है जैसे कि हम दम पे रखते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने दम वाले फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि ये अच्छे से मज़ीद कुक हो जाए। तो ये देखिए पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पे देखिए ना मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाली है, ना मैंने अभी तक इसमें काली मिर्च डाली है। और यहाँ पे मैं फिर से इसको 5 मिनट का दम दूंगी। ये देखिए मैंने दम उठा के देखा तो माशाल्लाह से क्या खूबसूरत इसकी लुक आई है और क्या खूबसूरत इसकी खुशबू आई है। तो ये देखिए अब मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। तो अब मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर हम इसमें काली मिर्च पहले डाल देते तो हमारे जो चिकन कढ़ाई बनाई है ये सारी ब्लैक हो जाती, तो मज़ा नहीं आता। हमने बनानी थी चिकन कढ़ाई, वो भी ढाबा स्टाइल। तो हमने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल बन के हो गया कम्प्लीट। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक और माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत ही खुशबूदार बनी है। अब बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और यहाँ पे मैंने इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर ऐड किया है
कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च और धनिया, और इसको उससे भी मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है क्रीम का। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी इतनी अच्छी है। जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।